What if I told you that many people don't manifest what they exactly want? Not because they're unlucky, but just because they're not clear what they really want. मतलब कुछ लोगों को जो चाहिए वो उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं है. क्या ये चीज हम चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. हम सब ने गूगल मैप्स यूज किया है. क्या हम गूगल मैप्स को रैंडमली बोलते हैं कि मुझे कहीं भी लेके चलो? एंड इफ अगर ऐसा कोई करता है, सो डू यू थिंक वी विल रीच टू अवर डेस्टिनेशन? नेवर एवर. एंड दैट्स हाउ वी शुड हैव क्लैरिटी ऑन व्हाट एग्जैक्टली वी वांट. और यही चीज हम सीखने वाले हैं. वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट विद इन. आई एम ऋषिकेश कुलकर्णी. और हम सीखने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट अवर ड्रीम लाइफ स्टेप बाय स्टेप इन 1 year. सो आर यू ऑल एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट. सो जैसे कि मैंने बोला कि मैनिफेस्टेशन में सबसे पहली चीज है टू हैव अ क्लैरिटी. हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या. अगर ये सोचो कि मैं सिर्फ ऐसा सोचता हूँ कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो बहुत मतलब क्या? एवरीवन नोज कि यूनिवर्स इज एबंडेंट. यूनिवर्स के लिए देने पास बहुत कुछ है. पर यूनिवर्स तो ऐसे ही नहीं देगा. बिकॉज मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए ये यूनिवर्स ही मुझे बताएगा क्या? नहीं, ये मुझे यूनिवर्स को बताना है. अब अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, और एक एग्जांपल तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या फिर शॉपिंग करने जा रहे हो और आप दुकान में जाते हो, शायद मोबाइल की दुकान हो, तो क्या आप ऐसे बोलते हो कि मुझे कोई भी मोबाइल दिखा दो? वहाँ क्या होगा? वो दुकानदार 2 मिनट सोचेगा और वही सवाल पूछेगा कि आपको कैसा मोबाइल चाहिए, क्या मोबाइल चाहिए? फिर आप जब बोलेगी कि मुझे सैमसंग चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, या मुझे इतने मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, then only he will be able to show you the product which you really looking for. मतलब जब तक हम खुद से बताएंगे नहीं कि हमें क्या चाहिए, तब तक सामने वाले को समझेगा ही नहीं कि हमें क्या चाहिए. और यही चीज वर्क करती है यूनिवर्स के साथ. और आज के दिन हम यही कवर करने वाले हैं कि हमें जो मैनिफेस्ट करना है वो एक्चुअली डिसाइड कैसे करें. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये क्लैरिटी चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए. और हर चीज़ में, हमारी हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, देन सोशल लाइफ, मेंटल वेलबींग, और जो भी चीज़ हो, हर एक के लिए ये चीज़ अलग अलग है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये सबसे पहले तय करना है कि हमें चाहिए क्या. शायद वो आज तय नहीं होगा, शायद वो इमीडिएटली तय नहीं होगा, बट जब तक हम शुरू करेंगे ही नहीं तो हमें समझेगा कैसे. और आज के दिन यही एक्सरसाइज में एकदम इन डिटेल में बताने वाला हूँ. और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने वो चीज़ें कैसे लिखी है. सो प्लीज़ अंत तक बने रखिए. और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ये जर्नी हम एक साथ तय करने वाले हैं. आपके साथ मैं भी मेरी जर्नी चालू कर चुका हूँ. जैसे कि मैंने कल मेरी इंट्रो वीडियो डाली थी डे 1 पे, जो एक्चुअली डे 0 है, उस पे मैंने मेंशन किया है कि मेरा ये चैनल करने के पीछे का मकसद क्या है. अगर आपको वो देखनी है तो प्लीज़ सी द डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने नीचे उस चीज़ की लिंक डाली है. और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपके कुछ भी सजेशंस है, तो मेक श्योर कि आप उसमें वो कमेंट में लिखिए, ताकि मैं कंटेंट और अच्छे से बढ़ा सकूँ और कंटेंट के साथ साथ मैं मेरे लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकूँ. सो फाइनली, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो. सो मैंने ये चीज़ को ऐसे समझा है कि जो हमें मैनिफेस्ट करना है उसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो इससे किसी को कुछ समझेगा नहीं कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए. मुझे सीडान चाहिए, मुझे हैचबैक्स चाहिए, मुझे लग्जरी कार चाहिए, या मुझे क्या चाहिए, ना मुझे समझेगा ना यूनिवर्स को समझेगा. तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि किस तरीके की गाड़ी मुझे चाहिए. अगर मुझे BMW चाहिए, तो BMW में कौन सी गाड़ी चाहिए? उसमें भी सीडान है, सीडान में भी ऑप्शंस है, और ऐसे लाइकवाइज. पर मैंने खुद ने
ऑन अ सीरियस नोट ये डिसाइड किया है कि मुझे नेक्स्ट ईयर इन 2027 BMW की 218 M स्पोर्ट ब्लैक कलर लेनी है, जिसकी सीरीज होगी MH12 और आगे जो भी सीरीज उस टाइम पे है, पर नंबर होगा 6969। आप ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, वेरी स्पेसिफिक। BMW ब्लैक कलर 218 series M Pro, and even number plate is Pune based, that is Maharashtra MH12, and series is not in my hand कि series कौन सी है, but the end number of the car is I have decided is 6969। तो इसमें मुझे पूरी क्लैरिटी आ गई है। अब जब भी मेरे दिमाग में गाड़ी का थॉट आएगा तो मेरे मन में कोई भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है। और सिमिलरली अगर कल कोई मुझे पूछता है कि ऋषि तुम्हारी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है, तो मैं इमीडिएटली बता पाऊंगा विदाउट एनी कंफ्यूजन विथ अटमोस्ट क्लैरिटी, BMW 218 एम प्रो सीरीज ब्लैक कलर। सो ये सामने वाले को भी यकीन दिलाता है कि मैं मेरे लाइफ के गोल के बारे में कितना सीरियस हूँ और कितना क्लियर हूँ इन माय थॉट प्रोसेस, एंड दिस इज व्हाट यूनिवर्स आल्सो लाइक्स। सो आप जब भी कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो डोंट स्टार्ट इमीडिएटली। अगर आप आज से सोचते हो कि मेरी ड्रीम लाइफ कैसी होगी, तो आपको डे वन को नहीं समझेगा। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें आपको यही, सिर्फ यही सिंपल चीज करनी है। हेल्थ, फाइनेंसेस, उसके बाद रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ, लग्जरी और पोजेशंस। आपको जो भी चीजें चाहिए उसको आप एक पेपर पे लिखिए, या आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट मेंटेनिंग द डायरी। तो उससे आपको क्या होगा, यू विल बी एबल टू रिविजिट योर डायरी एंड यू कैन सी आपके क्या गोल्स है। बिकॉज आगे जाके नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा कि हम आज जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो आगे जाके कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो बीच में अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली आई डू, मैंने वो चीज़ें कैसे लिखी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ग्रेटिट्यूड शो किया है, थैंक यू यूनिवर्स, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। लेट मी शो यू अगेन हियर, इफ यू कुड सी हियर, because this is the very first and utmost important thing is to be grateful for things we have। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। जब हम किसी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव होती है और वो ऑरा यूनिवर्स में जाता है। एंड आप सबको पता है इट इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। व्हेन आई सेंड अ गुड फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स, जैसे कि ये वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, इट विल ऑटोमेटिकली कैच सिमिलर वाइब्रेशन। सो सबसे पहले हम चीज जो हमें मिली है लाइफ में उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा कीजिए। सो वेन एवर यू स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन, या मैं इसको जर्नलिंग भी बोलता हूँ, ये जब लिखना चालू करते हो सबसे पहले लिखिए कि आप किन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करते हो, थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल फॉर हैविंग इन योर लाइफ, एंड देन यू कैन स्टार्ट थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्लेस्ड लाइफ, मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे ज़िंदगी में है। एंड हियर कम्स द कैच, आप जो आगे चीज़ें लिखने वाले हो यू हैव टू राइट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। तो मैंने ऐसे नहीं लिखा है कि मुझे BMW चाहिए, मैं ऐसे लिखूंगा कि मैं BMW 218 ब्लैक एम स्पोर्ट चला रहा हूँ, वो गाड़ी मेरे पास है। आई शो यू। जैसे कि मेरा एक बिजनेस है, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है माई मेन बिजनेस इज पेंट मैनेजर की कोलोरा पेंट्स इज मेकिंग ₹50 लाख सेल्स एवरी मंथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने वो पूरी क्लैरिटी दी है कि मेरा सेल जो है महीने में टर्नओवर इतना हो रहा है। मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो हमारी चीज है ही नहीं। वंस यू बिलीव फर्म, एकदम फर्मली कि ये चीज ऑलरेडी है, देन अब वो भगवान पे छोड़ दो। आप उसको यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, डिवाइन एनर्जी बोलो, अब वो उस पे छोड़ दो। बिकॉज यहाँ पे वो एक क्लैरिटी आ जाती है, पर उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, नहीं।
मैंने लिख दिया है, तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि ये हो गया है। वैसे ही हेल्थ में मैंने लिखा है कि आई विल नॉट लाइक कि आई विल हैव अ टोन बॉडी। मैंने लिखा है कि मेरी फिजिक अच्छी है, मेरी बॉडी एकदम फाइन फिट है, हेल्दी है। वो मैंने डिटेल में उसमें लिखा है। लाइकवाइज रिलेशनशिप्स, बिकॉज वो भी हमारे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैंने लिखा है कि मेरे लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग ही आते हैं, जिनके साथ मैं बात करता हूँ या मेरा काम है तो बिजनेस करता हूँ, जो भी चीजें हैं। एंड पीपल हु आई वैल्यू, दे ऑल्सो वैल्यू मी। ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। आपके लिए कुछ भी अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपने लिखना चाहिए, बट दिस इज समथिंग हाउ आई राइट। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आज आपको सिर्फ ये चीजें करनी है, जैसे मैंने ये बुक में लिखा है कि आप जिन चीजों को आपको लगता है लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है, उन चीजों को प्रेजेंट टेंस में लिखिए, जैसे मानो आपने उनको पा लिया है। राइट एज इफ यू हैव गॉट इट। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि मुझे कभी मिलेगी या मैं आगे देखूंगा, नहीं। यू टू राइट इट एज इफ यू हैव गॉट इट। और ये करने के लिए मैं वापस रिपीट करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपको एक सेकंड के लिए भी निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। बट जैसे हम सब इंसान हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव बहुत सारे ख्याल आते हैं। एंड ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट, ब्यूटीफुल पार्ट। पॉजिटिव निगेटिव एक बैलेंस होता है। तो जब भी निगेटिव थॉट आएंगे तो हमें क्या करना है, ये मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था। मितेश खत्री जो है उनके यूट्यूब पे, आप उनका चैनल भी फॉलो कर सकते हो, आई रियली फॉलो हिम। कि इफ यू गेट एनी नेगेटिव थॉट्स, यू कैन जस्ट से कैंसल 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 कैंसल। यू कैन कमांड योर ब्रेन टू नॉट एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थॉट। एंड अगर आपको कभी कुछ मायूसी होती है या कुछ होता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, थिंक अबाउट पॉजिटिविटी अराउंड यू। चाहे वो आपके दोस्त हो, फैमिली हो, स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, योर किड, एनीबडी जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस होती है, उसके बारे में सोचिए। इवन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर डे वंस जर्नल और स्टार्ट राइटिंग व्हाट यू वांट, आप उसको एक 10 मिनट सोचिए। एंड द बेस्ट वे टू डू इट, सिट क्वाइट इन अ काम रूम। इंश्योर कीजिए कि आपको कुछ डिस्टरबेंस नहीं है। आप शांति से ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए एंड देन स्टार्ट। वंस योर थॉट आर क्लियर, योर गट फीलिंग और योर लाइक भगवान बोलिए, गट फीलिंग बोलिए, जो भी यूनिवर्स बोलिए, और योर इंट्यूशन टू बी वेरी प्रिसाइज, वो आपको गाइड करेगा कि व्हाट यू रियली वांट। सो एज आई सेड, today's exercise is going to be make a list of as many things as you want कि आपको एक साल में अचीव करनी, बिकॉज हम ये एक साल का भी कर रहे हैं। एंड बी रियलिस्टिक कि अगर आप काम करते हो और आज आपकी मान लो इनकम है 1 लाख रुपए पर महीना, तो आप ऐसी फिगर लिखो जिस पे आपको खुद को यकीन है। चाहे दुनिया हंसे, अगर आपको खुद को यकीन है कि मैं 1 लाख आज कमा रहा हूं, पर मैं कल जाके 1 करोड़ महीने का कमा सकता हूँ, देन यू राइट इट। बट इट शुड बी, यू शुड बिलीव इन इट। सो आप ऐसे चीजें लिखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, नथिंग वर्क्स विदाउट एक्शन। सो आपको सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ ये करना नहीं है, यू हैव टू फील कि ये सही में हो रही है। एंड यू हैव टू फील कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। जब तक आप वो फील नहीं करोगे कि आप ये खुद डिजर्व करते हो, यूनिवर्स चाहे आप कितना भी कुछ करो आपको नहीं देगी। सो आई सम अप दिस वीडियो, बट इंश्योर आज आप जब भी आप ये देखो, मेरे लिए ये डे वन था। जब भी आप ये देखो डे वन का वीडियो, और आपको लगता है कि इससे मुझे फायदा होगा, ये चीज करने से मुझे वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ कि ये चीजें 100% होती है। मैनिफेस्टेशन, सीक्रेट, एवरीथिंग वर्क्स every time when we believe 100% what we are doing. So अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें, आप कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए कि कुछ लोगों की जर्नी मुझसे आगे है। आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए कि आपने कैसे किया। तो हमें धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। एंड आई एम एमिंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ 1,000 members बाय द एंड ऑफ 2026, subscription of 1,000 members, and I'm sure we will have it.
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर ये लगता है कि मैंने आज जो बताया है ये आप खुद करना चाहते हो तो आज ही स्टार्ट कीजिए। देयर इज नो अदर डे परफेक्ट देन टुडे। थैंक यू। गुड नाइट।